कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। आज हम लोग मूर्ति कला पढ़ेंगे। आज आपका नया चैप्टर है मूर्ति कला। और जैसे हमारे यहाँ हमने पढ़ा मंदिर कला बहुत प्राचीन है, यानी कि प्राचीन मीन्स की मौर्य काल से संबंधित है, मंदिरों का उसके पहले कोई साक्ष्य नहीं है। और हमने चित्रकला देखा था कि वो प्रागैतिहासिक काल से देखने को मिलता है गुफाओं में, जो आपका भीमबेटका की गुफा है इसमें बहुत प्राचीन आपकी चित्रकला मिलती है। ऐसे ही मूर्ति निर्माण कला भी आपकी बहुत प्राचीन है, ये प्रागैतिहासिक काल से देखने को मिलता है। और अगर आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ भी आप भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट देते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को हम फिर 3 भागों में बांट देते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। जो उच्च पुरापाषाण काल है यहीं से गुफाओं में चित्रकारी और मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन आया है कि किस काल से मूर्ति और चित्रकला बनना शुरू होता है। तो अगर ऑप्शन में उच्च पुरापाषाण नहीं है तो आपका जो है पुरापाषाण हो जाएगा, क्योंकि उसी का एक पार्ट है उच्च पुरापाषाण का, अन्यथा उच्च पुरापाषाण काल हो जाएगा। और अगर पुरापाषाण भी नहीं, उच्च पुरापाषाण नहीं है तो मध्य पुरापाषाण काल, क्योंकि उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल आपका पूरा नहीं, मध्य पाषाण काल, क्योंकि मध्य पुरापाषाण काल तो उच्च पुरापाषाण काल के पहले का है, तो उसके बाद का आएगा जो है मध्य पाषाण काल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। उच्च पुरापाषाण काल से मूर्तियाँ मिलनी शुरू हो जाती है। और सबसे पहली और जो प्राचीन मूर्ति मिली थी ये मातृ देवी की हड्डी की मूर्ति मिली है, अस्थि की मूर्ति मिली है, और ये मिला है लोहदा नाला से। इंपॉर्टेंट है ये। और ये पहली मातृ देवी की मूर्ति है जो हड्डी निर्मित है लोहदा नाला से। इसके बाद कोई खास मूर्तियाँ हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमें सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा है जहाँ पे हर क्षेत्र में विकास हुआ था और मूर्तियों का भी बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया था, जिसमें मिट्टी की भी मूर्तियाँ मिली हैं, पत्थर की भी मूर्तियाँ मिली हैं और धातु निर्मित मूर्तियाँ भी मिली हैं। यानी कि तीनों तरह की मूर्तियाँ पाई गई हैं, जिसमें जो है मिट्टी की मूर्तियों को मृण मूर्ति कहा जाता था, मिट्टी की मूर्तियों को मृण मूर्ति कहा जाता था। और ये मूर्ति वो लोग चुटकी से करते थे, यानी कि जैसे आज भी है जब गांव में दिया वगैरह बनाते हैं तो लोग हाथों से दबा करके बहुत सारे दिए बना देते हैं, हाँ ऐसे करके। तो जब हम दबाते हैं तो ये अंगूठे का और इस उंगली का उपयोग करते हैं, इसी को हम चुटकी कहते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे उठाते तो क्या कहते हैं, एक चुटकी। यानी कि जो नाक है, जो आँख है, जो कान है, वो चुटकियों से ऐसे करते थे। और जो हाथ पैर है, जो बड़े अंग होते थे, उसको वो अलग से बना करके फिर उसको चिपका देते थे। इसको कहा जाता था चिपकवा विधि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो चिपकवा विधि का उपयोग करते थे मूर्ति बनाने में। कौन सी मूर्ति? मिट्टी की मूर्ति बनाने में चिपकवा विधि का वो लोग उपयोग करते थे। और इसके अलावा वो लोग पत्थर की मूर्तियाँ बनाते थे। अब पत्थर की मूर्तियों में चिपकवा नहीं कर सकते, चुटकी विधि भी नहीं करते थे, तो वहाँ पे वो क्या करते थे, पत्थर के अलग अलग अंग बनाते थे, उसको नट बोल्ट से ज्वाइंट कर देते थे। जैसे आज भी है 2 पॉट को हम ज्वाइंट करने के लिए नट बोल्ट लगा देते हैं, तो वो लोग नट का उपयोग करके उसको ज्वाइंट करना चाहते थे। हालांकि जो मूर्तियाँ मिली हैं वो खंडित अवस्था में मिली हैं, जिसमें एक योगी की मूर्ति मिली है पत्थर की, सिर्फ धड़ मिला है मोहनजोदड़ो से। हाँ, जैसे वो अलग तरह का एक ऐसा नट बनाते थे जिसमें चूड़ी बनी होती थी और वो शरीर के अंग को उसमें कस देते थे, जिससे शरीर का अंग जो है वो ज्वाइंट हो जाता था। लोहे का नहीं होता था, क्योंकि वो लोग लोहे से परिचित ही नहीं थे, वो दूसरी चीज़ों का नट बनाना जानते थे और उससे वो लोग ज्वाइंट करना चाहते थे, तो वो लोग उससे ज्वाइंट कर देते थे। और एक प्रस्तर मूर्ति जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मोहनजोदड़ो की साधु की प्रतिमा मिली है ना, जो फ्रेंच कट दाढ़ी है, बाल नहीं है, मूंछ नहीं है, लेकिन दाढ़ी उनकी फ्रेंच कट है, वर्तमान की जैसे सेट की हुई है। और उन्होंने साल ओढ़ा है और उस पर पत्तियाँ यानी कि 3 पत्तियों की फूल की कढ़ाई है और आधी बंद उनकी आंखें हैं, जैसे कि ध्यान मुद्रा में है। योगी की ऐसी प्रस्तर यानी कि पत्थर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। तो वो लोग पत्थर की मूर्तियाँ भी बनाते थे, लेकिन जो भी मूर्तियाँ हमें मिली है दुर्भाग्य से वो खंडित या टूटी अवस्था में है, और इसके लिए वो क्या नट बोल्ट विधि का प्रयोग करते थे बनाने में। तीसरा जो सबसे उत्कृष्ट है वो है उनकी धातु मूर्तियाँ। धातु मूर्तियों का उन लोगों ने बड़े पैमाने पर उपयोग किया है, जिसमें उन्होंने तांबे की, कांसे की, ऐसे धातु की मूर्तियाँ बनाई हैं। सिर्फ वो लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी टिन भी जानते थे, तांबा भी जानते थे, सोना चांदी सब कुछ जानते थे, कांसा बनाना जानते थे। और उन्होंने कांसे
मूर्तियाँ ज़्यादा बनाई हैं, जिसमें सबसे जो सुंदर और सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो 10 इंच लंबी नर्तकी की मूर्ति है, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसको वो लोग कैसे बनाते थे? लुप्त मोह पद्धति से। ये लोग धातु की मूर्तियाँ लुप्त मोह पद्धति से बनाते हैं, यानी कि 3 तरह की मूर्तियाँ मिली हैं, तीनों वो लोग अलग अलग पद्धति से बनाते थे और बहुत ही खूबसूरत इन लोगों ने मूर्तियों को बनाया है और बड़े पैमाने पर बनाया है। यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों की मूर्ति मिली है, लेकिन महिलाओं की मूर्ति पुरुषों की मूर्ति से ज़्यादा मिला है और महिलाओं की जो मूर्तियाँ हैं बहुत सुंदर है। इन मूर्तियों को सजाया गया है, गले में हार, कमर में करधन, हाथ में बाजूबंद, बाल में पिन, पैर में पाय, मतलब हर चीज़ जितनी भी महिलाएं श्रृंगार करती हैं वो सारे श्रृंगार करके मूर्तियों को बनाया गया है। पुरुषों की जो मूर्तियाँ हैं वो कम है, सिंपल है, साधारण है और उनके सिर पे सींग बना है। श्रृंग युक्त मूर्तियाँ हैं पुरुषों की, महिलाओं की मूर्तियाँ श्रृंगार युक्त है और पुरुषों की मूर्तियाँ श्रृंग युक्त है, सींग युक्त है। संख्या में कम है, महिलाओं की ज़्यादा है और उन मूर्तियों का पूजा करने का साथ मिला। जैसे जब पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती दिया जलाते हैं तो काला हो जाता है ना, धुआं निकलता है तो काला हो जाता है, तो ऐसी मूर्तियाँ काली हुई हैं जिनमें काली है, यानी कि उनकी पूजा की जाती थी। इसीलिए कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये मातृ प्रधान सभ्यता थी या मातृ सत्तात्मक थी, क्योंकि महिलाओं की मूर्तियाँ भी ज़्यादा है और पूजा करने का साक्ष्य भी मिला है। साथ ही अगर बात करें मानव और पशु आकृतियों में तो सबसे ज़्यादा पशुओं की मूर्तियाँ मिली हैं, जिसमें एक सिंग वाले बैल की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा मिली हैं। साथ ही जो अन्य जानवर होते हैं, गैंडा, भैंसा, गाय, हाथी, इन सभी का भी मूर्तियाँ यहाँ पे पाया गया है। ज़्यादातर क्या मिले हैं? पशुओं की मूर्तियाँ मिली हैं और इन मूर्तियों में ज़्यादातर खिलौने मिले हैं जो बच्चे खेलते हैं। जैसे वर्तमान में भी मूर्ति मिलती है या खिलौने मिलते हैं कि जो पशु होता है उसका सर जो है वो हिलता रहता है, ऐसे रख दो तो सर हिलता रहता है। ऐसी मूर्तियाँ उस समय भी बनाए जाते थे कि वो जो गाय बैल जो भी होता था उसका सिर हिलता रहता था, जो कि बच्चे ही सब देखते हैं। इसके अलावा बच्चों को खेलने के लिए झुनझुना देखते हैं, जो हाथ में लेते हुए बजते हैं, ऐसे झुनझुने बहुत ज़्यादा हाथ से मिले हैं। तो मूर्तियों की बात करेंगे तो महिला पुरुष में महिलाओं की ज़्यादा मिली है, पुरुष आकृति और पशु आकृति में बात करेंगे तो पशुओं की ज़्यादा मिली है और पशु आकृति में बात करेंगे तो खिलौनों की ज़्यादा मिली है। बात समझ में आया? तो ऐसी हाँ देखिए, मातृ सत्तात्मक वो होता है जहाँ पे महिला के नाम पे वंश चलता हो। जैसे हमारे यहाँ क्या है, पितृ सत्तात्मक है ना, पितृ के नाम यानी कि पिता के हिसाब से ही खानदान वंश चलता है, तो ये हो गया सत्तात्मक। और प्रधान मीन्स की जहाँ पे महिलाओं की प्रधानता हो, जैसे संख्या महिलाओं की ज़्यादा है, आरक्षण महिलाओं को ज़्यादा है, हर क्षेत्र में महिलाओं को पहले वरीयता दिया जाता है, तो क्या है? प्रधानता है, उसी को कहते हैं प्रधान। जैसे कहीं कहीं पे महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा सम्मान मिले तो क्या हो गया, या महिलाओं को जैसे हम ही क्या करते हैं, अभी घर में अगर लड़का और लड़की हो तो ज़्यादातर क्या लड़के को ज़्यादा वरीयता दिया जाता है ना, हर चीज़ में उसकी पसंद, पढ़ाई लिखाई, आज़ादी। लेकिन अगर कहीं पे लड़कियों को ज़्यादा वरीयता दिया जाने लगे तो क्या हो जाएगा, वो मातृ प्रधान हो जाएगा, जहाँ मतलब यानी कि हर जगह उनको प्रधानता दी जाए तो प्रधानता है, लेकिन कहीं वंश परंपरा उनके नाम में चले तो सत्ता है। तो इसीलिए बात होती है कि मातृ सत्तात्मक था, इसका तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को मातृ सत्तात्मक कहना बहुत सही वर्ड नहीं होगा, मातृ प्रधान कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि प्रधानता दिख रही है, संख्या ज़्यादा है, पूजा हो रही है, प्रधानता दिख रही है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वंश परंपरा महिलाओं के नाम पे चलती थी? कोई लिखित प्रमाण तो है नहीं। तो जो मतलब थोड़े से बहुत कम जागरूक कहीं लोग होते हैं वो कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, लेकिन अगर इसको बहुत गहनता से अध्ययन करके और विचार करके सोचे तो इसको मातृ प्रधान कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि सत्तात्मक नहीं, वहाँ भी सत्तात्मक नहीं है, वहाँ पे समानता की बात की गई, समता की बात की गई है कि जो अधिकार पुरुष को होगा वो महिलाओं को होगा। लेकिन वंश परंपरा कहीं ये नहीं है कि महिला के नाम पे चलता था, पुरुष के नाम पर नहीं चलता था। गोत्र वगैरह सब ऋषियों के नाम पे है, तो पता ही है कि जब ऋषि है तो पुरुष है, तो वहाँ पे भी मातृ सत्तात्मक नहीं। सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता में बात होगा कि मातृ प्रधान है, मातृ सत्तात्मक है। हाँ, वैदिक काल में समता मूलक समाज है, जो अधिकार पुरुष को वही महिलाओं को। राजनीति में महिलाओं को अधिकार बराबर नहीं दिखता वहाँ पे, हाँ, लेकिन समिति और सभा में वैदिक काल में वो भाग लेती थी, विदत में भाग लेती थी, उपनयन संस्कार होता था, अपनी मर्जी से विवाह कर सकती थी, जो पिता का संपत्ति होता था अगर शादी नहीं कर रही तो उसमें अधिकार भी मिलता था। शादी ना
विदुषी भी होती थी। ऋग्वेद के मंत्रों में बहुत सारी महिलाओं का आप देखेंगे उच्चारण, मतलब उन्होंने लिखा है, वर्णन किया है। तो वहाँ पे समता मूलक समाज था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में फिर सारे अधिकारों से धीरे धीरे करके छीनना शुरू हुआ और जो है गुप्त काल आते आते उनके सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए और वो घर में कैद कर दी गई। तो ये बदलाव आया। इसलिए हम बार बार सिंधु घाटी सभ्यता का उदाहरण देते हैं कि महिलाओं की वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होती थी। तो कभी हम सत्तात्मक कहते हैं और कभी प्रधान कहते हैं। तो प्रधान कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि वहाँ पे महिला के नाम पे वंश परंपरा चलता था। हम मूर्तियों और हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ये बात कहते हैं कि महिलाओं को वहाँ पे ज़्यादा सम्मान मिलता था। तो ये रहा मूर्तिकला सिंधु घाटी सभ्यता का। अब इसके बाद आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया और फिर आ गया वैदिक काल। वैदिक काल में बात करेंगे तो मूर्ति का कोई उल्लेख नहीं है। एक तरीके से हमारे पास कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है कि जिसमें हमें मिला हो कोई मूर्ति और हम कहें कि मूर्तियाँ बनती थी। हालांकि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेख किया गया है कि इंद्र की मूर्ति खरीदने के लिए 10 गाय का उपयोग किया गया। एक मूर्ति के लिए 10 गाय दिए गए, यानी कि गाय का महत्व ज़्यादा था। इसका मतलब इंद्र का महत्व भी था, तभी तो एक मूर्ति के लिए 10 गाय देने पड़े थे। तो ये उल्लेख ऋग्वेद में मिला, लेकिन खुदाई में हमें कोई मूर्ति नहीं मिली, तो हम उसको कह नहीं सकते। पाणिनि का नाम सुना होगा, अष्टाध्यायी उन्होंने लिखा है, संस्कृत में व्याकरण ग्रंथ है, इसमें भी मूर्ति कला का उन्होंने उल्लेख किया है। इसके अलावा आप बात करेंगे मौर्य काल का। इसके बाद आप देखेंगे वैदिक काल में कोई मूर्ति कला का उदाहरण नहीं मिला। उत्तर वैदिक काल में भी हमें कोई मूर्ति नहीं मिलती। लोग प्रकृति की पूजा करते थे, हवन यज्ञ करना, पवन की पूजा, सूर्य देव की पूजा, अंतरिक्ष देवता की पूजा। आपने देखा था वैदिक काल में, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि धरती के देवता थे, आकाश के देवता थे, अंतरिक्ष के देवता थे, लेकिन कोई मूर्ति नहीं थी। बस ऐसे पूजा किया जाता था कि पानी बरसता है, कोई देवता है, हवा चलती है, कोई देवता है, नदी है, कोई देवी है, पेड़ पौधे हैं, इनमें भी कोई भगवान निवास करते हैं, ऐसा हमारा मानना था और हम उनकी पूजा करते थे। और उसमें हम मध्यस्थता अग्नि को बनाते थे, अग्नि में डालेंगे, आसमान में अंतरिक्ष में जाएगा और भगवान को मिलेगा और हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। तो अग्नि को मध्यस्थ का देवता कहा जाता था, लेकिन कोई मूर्ति का हमें उल्लेख ना तो वैदिक काल में मिला और ना ही हमें उत्तर वैदिक काल में मिला। इसके बाद आता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 2 धर्म का विकास हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। शुरुआती दौर में जब तक बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी रहे और जो है महात्मा बुद्ध रहे, कोई मूर्ति निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि वो इन्हीं सारी चीज़ों के विरोध में तो आए थे कि इस तरह की पूजा पाठ करने का आडंबर करने की जरूरत नहीं है, भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, सारे लोग समान रूप से रहिए, अच्छे कर्म करिए, मध्यम मार्ग पे चलिए, इस दुखों से, इस संसार से मुक्ति पा लीजिए, निर्माण की प्राप्ति कर लीजिए, जन्म मरण की जो प्रक्रिया है इससे मुक्त हो जाइए। लोगों को जागरूक कर रहे थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जब कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति हुई 4थे नंबर, पहला तो आपको पता है अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा जो है वो अशोक और चौथा कनिष्क कश्मीर कुंडल बने हुआ था। यहाँ पे बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान सामने आए। महायान में अब बुद्ध जो है मूर्ति बना करके उनको भगवान का रूप दे करके पूजा शुरू कर दिया गया। हीनयान में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो यहाँ से पहले जो मूर्ति बनी, अगर कहें किसी भगवान की जो मूर्ति सबसे पहले बनी तो बुद्ध की थी, जो मूर्ति बना के पूजा किया गया। अभी हिंदू धर्म में मूर्ति निर्माण कला का शुरुआत नहीं हुआ था। पहले भगवान वे हैं जो बुद्ध हैं, जिनकी मूर्ति बना करके पूजा किया गया, और ये किया है महायानियों ने, हीनयानियों ने ऐसा नहीं किया था। फिर मौर्य काल में मूर्ति निर्माण कला शुरू हो गया, बड़े पैमाने पर मूर्तियाँ बनाई गई, लेकिन वहाँ पे मूर्ति निर्माण की कोई मतलब एक शैली नहीं विकसित हुई। जैसे मथुरा शैली, जैसे गांधार शैली, जैसे अमरावती शैली, ये शैलियाँ डेवलप हुई आगे चल के। मौर्य काल में किसी भी मूर्ति शैली का निर्माण नहीं हुआ कि मूर्ति इसी शैली पे बनी थी। मूर्तियाँ बनने लगी थी और बड़े पैमाने पर मूर्तियाँ बनाई गई, लेकिन एक खास बात, इस समय जो मूर्तियाँ बनी उसमें धातु मूर्तियाँ नहीं बनाई गई। मौर्य काल में जो मूर्तियाँ बनी हैं पत्थर की और मिट्टी की बनी हैं, धातु मूर्तियों का निर्माण इस काल में नहीं हुआ। इसके बाद आता है कनिष्क का समय। कनिष्क के समय में ही चौथा बौद्ध संगीति हुआ, और कनिष्क के समय में मूर्तियों का बहुत ही बेहतरीन शैली में बनने का काम शुरू हुआ। मथुरा में मथुरा शैली का विकास हुआ, अमरावती में अमरावती का विकास हुआ। अमरावती आप जानते हैं आंध्र प्रदेश। और गांधार कला, गांधार कला को हेलेनिस्टिक कला भी कहते हैं। गांधार कला का विकास भारत में आपको पता है यूनानियों और ईरानियों की वजह से हुआ। जब भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया और उन्होंने भारत के एक बड़े क्षेत्र को जो पूर्वोत्तर का था, जिसमें पाकिस्तान का इलाका, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा नहीं पंजाब तक वो आए थे, इन क्षेत्रों को जब उन्होंने विजित कर लिया और इन पर उनका अधिकार हुआ, तो उनके आने की वजह से जो रास्ता उन्होंने उपयोग किया था, उस रास्तों को देखने के बाद व्यापारियों का
असर थे और वो असर भारतीय कला से जब मिला तो ये बन गया गांधार कला। इसीलिए पूछा जाता है गांधार कला किस कला का सम्मिश्रण है? ईरानी यूनानी कला का भारतीय कला के मिश्रण से बना गांधार कला। और ये कला कहाँ पे डेवलप हुआ है? भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर और पंजाब, क्योंकि पंजाब के रावी नदी के तट से ही सिकंदर वापस लौट गए थे। तो इन्हीं इलाकों में इस कला का विकास हुआ। इस कला की खास विशेषता क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किसके मिश्रण से है? भारतीय और यूनानी। किन क्षेत्र में विकास हुआ है? उत्तर पश्चिम। इसमें कौन से धर्म की मूर्तियां बनी हैं? बौद्ध धर्म। सिर्फ बौद्ध धर्म की मूर्तियां गांधार कला में बनी है। किस पत्थर का बना है? तो ये नीले कलर के पत्थर का उपयोग शुरुआत में किया गया, बाद में इसमें प्लास्टर और मिट्टी का उपयोग करके भी मूर्तियां बनाई गई। तो ये इसकी प्रधानता। इसके अलावा इसमें जो मूर्तियां बनी हैं उसमें शरीर की सुंदरता को ज़्यादा दिखाया गया, क्योंकि साउथ के लोग बाहरी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इस मूर्तियों में आध्यात्मिकता नहीं है, इसमें ज़्यादातर जो है दिखाया गया सांसारिक खूबसूरती को। जैसे महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ जो इन्होंने बनाई, इसमें इन्होंने महात्मा बुद्ध के घुंघराले सुंदर बाल बनाए। जबकि वो एक योगी थे तो घुंघराले सुंदर बाल तो रखेंगे नहीं, लेकिन उसमें उनके जो है ओड़ा में जो एक घुंघराले बाल होते हैं उनको ओड़ा कहते हैं। उनमें बाल जो बने घुंघराले सुंदर बने, उनका जो उनको मूछ युक्त बनाया गया। जबकि जो होते हैं वो लोग मूछ नहीं रखते, महात्मा बुद्ध की मूछ ही बनाई गई, सुंदर घुंघराले बाल बनाए गए जो माथे पे ऐसे करके सजाया गया। इसके अलावा उनको पारदर्शी खूबसूरत वस्त्र पहनाए गए जिसमें सिलवटें, जिसमें चुन्नट हो ताकि वो दिखने में सुंदर दिखे। इसके बाद उनके शरीर को काफ़ी तंदुरुस्त बनाया गया और शरीर में उनके पसलियों और मांसपेशियों को उभारा गया। जैसे बॉडी बिल्डर्स की होती है बॉडी, ऐसी बॉडी भगवान बुद्ध की उन लोगों ने बनाई। साथ ही भगवान बुद्ध को जूते चप्पल भी पहनाए गांधार कला में। और जो नाक और जो आँखें थी वो बहुत ही खूबसूरत, जैसे हिरणी जैसी आँखें, नुकीली बड़ी खूब नुकीला नाक, यानी कि नोकदार जो है नाक की, और आँख खूब सुंदर, लिप्स जो है वो पंखुड़ी जैसी, यानी कि पूरी की पूरी उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल सजा धजा करके एकदम सुंदर सा बनाया। और पीछे जो आभा मंडल या प्रभा मंडल जो लाइटिंग होता है ना सर के पीछे, अक्सर भगवान के पीछे आप देखेंगे सर के पीछे लाइटिंग, उसी को आभा मंडल या प्रभा मंडल कहते हैं। इसको भी खूब आकर्षक चमकदार बनाया गया। ये गांधार शैली की विशेषता। अगर कहीं आपको भगवान बुद्ध की मूर्ति दिख जाए और खूब सुंदर बनी हो, कपड़े वगैरह पहना करके खूब अच्छे से उनको तैयार किया गया, तो वो समझिए गांधार कला में बना है। ये गांधार कला की विशेषता है। बात करेंगे मथुरा कला की, तो मथुरा कला आप जानते हैं यूपी का है, ये देसी कला है और वो विदेशी है। ठीक है, ये देसी कला है और इसमें जो मूर्तियाँ बनी हैं ये शांत बनी है, शांत मुद्रा में है। इसमें भगवान बुद्ध के वस्त्र विहीन जो मूर्तियाँ हैं, कपड़े नहीं पहने हुए। इसके अलावा उन्होंने उनके सर में बाल नहीं है, मूछ नहीं है और ज़्यादातर ध्यान और शांत मुद्रा में है। बहुत सिंपल और सादी मूर्तियाँ बनी हैं और पत्थर जो है लाल बलुआ पत्थर और इसके अलावा स्वच्छ चित्तीदार पत्थर का उपयोग किया गया है। ये जो मूर्तियाँ हैं ये आध्यात्मिक ज़्यादा हैं और इसमें सांसारिकता भी दिखती है। तो ये इसमें ज़्यादातर जो है मुद्राओं में अलग अलग बनाए गए हैं। हालांकि जो आपकी यूनानी कला है इसमें भी आसन पे बैठाया हुआ, खड़ा हुआ, हर तरह का बनाया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो मूर्तियाँ बनी वो मथुरा कला में बनी। और मथुरा कला की एक और विशेषता कि इसको भी कुषाणों ने विकसित किया। गांधार कला कुषाणों ने विकसित किया, मथुरा कला भी कुषाणों ने विकसित किया, क्योंकि ये थे कुषाण, इनकी धार्मिक राजधानी मथुरा थी और इनका जो प्रशासनिक राजधानी था पेशावर था। तो वहाँ पे इन लोगों ने गांधार कला डेवलप किया और यहाँ पर इन लोगों ने मथुरा कला को डेवलप किया। दोनों के प्रश्रय देने वाले एक ही वंश के राजा हैं, लेकिन दोनों के पत्थर अलग हैं, दोनों की विषय वस्तु अलग है। वहाँ पे सिर्फ बौद्ध धर्म है, यहाँ पे बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों की मूर्तियाँ बनाई गई है। तो ये भी एग्जाम में बन सकता है कि किस कला में तीनों धर्मों का उपयोग किया गया है, तो ये मथुरा कला में किया गया है। क्षेत्र भी अलग है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, कोई भी विषय वस्तु, सिर्फ एक है कि राजवंश एक है, बाकी दोनों में एकदम अपोजिट है सब कुछ। अब बात करेंगे जो इन सबसे अलग है वो है अमरावती कला, जो दक्षिण में आंध्र प्रदेश में विकसित हुआ और ये सातवाहनों ने डेवलप किया है। आंध्र प्रदेश के सातवाहनों ने अमरावती कला का विकास किया और ये जो कला है इसमें भगवान बुद्ध को ही सारी जो मतलब बुद्ध धर्म को ही समर्पित है। लेकिन यहाँ की विशेषता क्या है? यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं ये सिंगल कम देखने को मिलेंगी, ज़्यादातर मूर्तियाँ सामूहिक रूप से मिलेंगी। और खास विशेषता कि ये जो मूर्तियाँ हैं ये ज़्यादातर त्रिभंग
बैठी, झुकी हुई, आड़ी टेढ़ी डांस मुद्रा में चलते हुए, कुछ करते हुए सामूहिक रूप से मूर्तियाँ बनाई गई जो त्रिभंग मुद्रा में है कि शरीर जो है कम से कम 3 जगह से मुड़ा होना चाहिए, भंग होना चाहिए। और ये ज़्यादातर क्या है, चलायमान है, कुछ ना कुछ वो कर रही है, चाहे डांस कर रही हो, जा रही हो, बात कर रही हो, कुछ कर रही हो, ऐसी मूर्तियाँ हैं। और ये संगमरमर की बनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संगमरमर की बनी है, 7 वाहनों ने बनाया है, सामूहिक मुद्राएं में है, त्रिभंग मुद्रा में है और बौद्ध धर्म को समर्पित है। साथ ही साथ जातक कथाओं को उत्कीर्ण किया गया इन मूर्तियों में। इसके अलावा आम जनजीवन को, जैसे पानी लेते हुए महिलाएं या कहीं पे पूजा करती हुई महिलाएं या कहीं पे पंचायत हो रहा हो या कहीं पे कुछ सामूहिक कार्य हो रहा हो, ऐसे आम जनजीवन को भी अमरावती कला में उभारा गया है। ये तीनों में अंतर है और यही से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर आपको ये अंतर पता है तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन बने आप गलती नहीं करेंगे। तीनों का क्षेत्र अलग है, राजवंश अलग है, तीनों का पत्थर अलग है, तीनों का विषय वस्तु अलग है। क्लियर है? ये तीनों जो है अंतर है आपके कलाओं का। तो अब हमने बात किया पाषाण काल का, हमने बात किया सिंधु घाटी सभ्यता का, हमने मौर्य काल की बात की, हमने वैदिक काल की बात की और हमने कुषाण काल की बात की। 3 तरह के कलाओं का बात किया, तीनों में समानता कुछ भी नहीं है। समानता की बात करेंगे तो अमरावती और जो आपका ये मथुरा कला है, दोनों में बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये दोनों में एक समान बात है। और जब हम बात करेंगे गांधार कला और मथुरा की तो इसमें एक समानता की एक वंश से संबंधित है, बाकी और कोई समानता इनमें देखने को नहीं मिलता है। ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई गई और इस काल में मिट्टी की भी मूर्तियाँ बनी, पत्थर की भी मूर्तियाँ बनी और धातुओं की भी मूर्तियाँ बनी। जहाँ मौर्य काल में धातुओं की मूर्तियाँ नहीं बनती थी, वहीं गुप्त काल में हर तरह की मूर्तियाँ बनाई गई। और जो आपका गुप्त काल है इसीलिए स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि मूर्तियाँ, साहित्य, चित्रकला हर क्षेत्र में इस काल में विकास हुआ है, साम्राज्य का भी विकास हुआ है। इसी वजह से इसको कहा जाता है जो है एंशिएंट काल में कौन से राजवंश को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो एंशिएंट में जो है गुप्त है, मॉडर्न मिडल में आपके मुगल में है और साउथ में जब हम बात करेंगे तो चोलों का होगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी मूर्ति कला से आज के लिए था। कल हम बात करेंगे गुप्त काल की। इसके अलावा हम दक्षिण में पल्लवों की बात करेंगे, चालुक्यों की बात करेंगे, राष्ट्रकूटों की बात करेंगे, चोलों की बात करेंगे, पाल वंश की बात करेंगे और थोड़ी बहुत जो आधुनिक भारत में मूर्ति कला का विकास हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन हो जाए, चलिए क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में मूर्तियों का निर्माण मिट्टी एवं धातु से किया जाता था, ना कि प्रस्तर से। पुट में बताना है, ये पहला पुट था। दूसरा, इस सभ्यता में मूर्ति निर्माण की चिपकवा विधि प्रचलित थी। तीसरा, सिंधु सभ्यता की स्त्री मृण मूर्तियों को श्रृंग युक्त दिखाया गया है। और चौथा, सैंधव स्थलों से मानव आकृतियों से अधिक पशु आकृति प्राप्त हुई है। अब आपको बताना, पहला गलत है, बाकी सब सही है। हाँ, दूसरा और चौथा सही है। पहला तो गलत है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे तीनों की मूर्ति मिली है, पत्थर का भी मिला है। दूसरा, इस सभ्यता में मूर्ति निर्माण की चिपकवा विधि होती थी, सही है, पता है सबको। तीसरा क्यों गलत है? सिंधु सभ्यता की स्त्री मूर्तियों को श्रृंग युक्त बनाया गया, श्रृंग युक्त, श्रृंगार युक्त और श्रृंग युक्त अंतर है ना, ये देखिए छोटे से वर्ड मिस्टेक। तो आपका तीसरा भी क्या हुआ, गलत हो गया। ऐसे ही अगर हर एक पॉइंट को नहीं ध्यान देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये IAS में क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है धातु मूर्ति के निर्माण में सिंधु घाटी सभ्यता में किन धातुओं का प्रयोग किया गया था? तांबे का उपयोग, कांसे का उपयोग, लोहे का उपयोग, उपयुक्त सभी का या केवल A और B दोनों का? A और B। लोहे को सीधे से निकाल देना है कि लोहे का यहाँ से कोई उपयोग नहीं मिला, ये लोग लोहे से परिचित ही नहीं थे। तो आपका क्या सही हो जाएगा, तांबा और कांसा, A और B। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है? दसेंच कांसे की नर्तकी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद के
हाथ निकल के बाहर चला जाता है। जो मिट्टी के लोग बनाते हैं, वो बनाते हैं ना दीपावली के दिन जो देते हैं, उसमें चिपकवा विधि होता है। और चुटकी विधि का उपयोग आज भी तो किया जाता है नाक वगैरह बनाने के लिए। तो वो विधि सिंधु घाटी सभ्यता की सभी विधि आज भी उपयोग में लाई जाती हैं। तो वो लोग तो बिल्कुल सबसे ज्ञानी थे। नेक्स्ट है आपका, तो इसमें कोई एक गलत था और आप जानते हैं पहला ही स्टेटमेंट क्या था आपका, स्टेटमेंट पहला गलत था। नेक्स्ट है आपका, गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियाँ किस मुद्रा में बनाई गई हैं? पहला है आसन मुद्रा में, यानी कि विभिन्न तरह के जो आसन लगाए जाते हैं उसमें। दूसरा है अस्थानक मुद्रा में, यानी कि खड़ी भी और अन्य मुद्राओं में भी। तीसरा है आसन एवं अस्थानक दोनों मुद्रा में। और चौथा है ना तो आसन मुद्रा में मिली है और ना ही अस्थानक मुद्रा में। दूसरा सही है, अस्थानक मुद्रा में। और आप तो तीसरा, क्योंकि सिर्फ बौद्ध धर्म को समर्पित है। अब जाहिर सी बात है किसी भी मुद्रा में तो मूर्ति बनाई गई नहीं, हर मुद्रा में बनाई गई, लेकिन धर्म सिर्फ क्या है, बौद्ध धर्म है। और विदेशी का भी इस पर प्रभाव। अगर बात करेंगे हाँ कि मथुरा, अमरावती और जो आपका गांधार कला है, इनमें से कौन से स्वदेशी हैं बताइए? मथुरा और अमरावती जो है आपके स्वदेशी हैं, गांधार आपका विदेशी है। गांधार कला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गांधार कला के अंतर्गत निर्मित मूर्तियों में मानव शरीर की सुंदर रचना तथा मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन किया गया है। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। मैंने बताया भगवान बुद्ध की मांसपेशियों को उभारा गया है, बहुत ही मतलब बॉडी बिल्डर वाली बॉडी बनाई गई है। नेक्स्ट है, इस कला के अंतर्गत बुद्ध के मैत्रेय प्रकार की मूर्तियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है। मैत्रेय प्रकार का मतलब कि हाथ में कमल लिए हुए ज्यादातर मूर्तियों का निर्माण हुआ है। ये इसलिए भगवान बुद्ध की ज्यादातर मैत्रेय मतलब कि जिनके हाथ में कमल, वैसी मूर्तियों का निर्माण गांधार कला में ज्यादा किया गया है। इसके अलावा आप यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों के बारे में भी सुने होंगे। यक्ष यक्षिणी जानते हैं क्या होते हैं? यक्ष और यक्षिणी ये जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जहाँ भी बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ होंगी वहाँ पे यक्ष यक्षिणी की मूर्ति भी बनी होगी। ये लोग जैसे हम निगेटिव शक्तियों में मानते हैं कि कुछ जो ज़्यादातर निगेटिव शक्तियों को मानते हैं अच्छे नहीं, जैसे हम कहते हैं भूत पिशाच, तो हमें लगता है कि अच्छे नहीं, लेकिन ऐसी ही जो है शक्तियों में वे जो अच्छे होते हैं उन्हीं को यक्ष और यक्षिणी कहा जाता है। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनकी भी पूजा की जाती थी, बड़े पैमाने पर इनकी मूर्तियाँ बना करके पूजा किया जाता था। और इनकी मूर्तियाँ पाई गई हैं जो है मथुरा के प्रथम से मिला है, फिर आपके बिहार से भी मिला है विशाल यक्ष की मूर्ति, विशाल यक्षिणी की मूर्ति। और कुछ यक्ष यक्षिणी के बारे में आप लोगों ने निगेटिव भी सुना होगा कि ये सब भी कुछ जैसे हमारे हिंदू धर्म में भूत पिशाच और अलग अलग तरह के होते हैं ना, और हमारे हिंदू धर्म में भी ऐसी बातें होती हैं कि अगर कोई जो है मुस्लिम धर्म का होता है, वो उसकी मृत्यु होती है तो वो जिन्नात बनता है। अगर वो ब्राह्मण है तो वो बरम बनेगा, और अगर वो मतलब छोटे कास्ट का व्यक्ति वो बनता है तो वो जो है दूसरी चीज़ें बनता है, भूत प्रेत जो भी है। यानी कि उसमें जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो बड़े लोग की मृत्यु होती है तो बड़ा वाला भूत बनते हैं। तो जब कहते नहीं कि इनको जिन्नात पकड़ा, छोड़ेगा नहीं, बरम है नहीं छोड़ेगा, तो वो बड़े जो जाति के लोग जब बनते हैं तो वो भूत भी बड़ा वाला बनते हैं। यह हमारे धर्म की विशेषता है कि वहाँ भी वो अपनी प्रधानता को दिखाते हैं। मतलब हंसी लगती है, इंसान है तब तो भेदभाव चल ही रहा है, मरने के बाद भूतों में भी भेदभाव है। जो बड़े व्यक्ति मरेंगे तो बड़ा वाला ही भूत बनेंगे और छोटा भूत नहीं बनेंगे। तो ये सब कितनी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। अरे क्या बताएं, ये सब बातों में हम विश्वास नहीं करते और ये सब बातें करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे समाज में प्रचलित है और लोग मानते हैं उसको। कि अगर कहें कि इनको जो है जिन्नात पकड़ा है तो समझिए कि वो कोई इस्लाम धर्म का व्यक्ति जो है उसका देख रहा होगा तो उसकी कल्पना करते कि वो भूत बना है। और अगर बरम की बात करें तो समझिए कि वो कोई ब्राह्मण व्यक्ति होगा, ठीक है, तो इसलिए वो भूत बनने के बाद ऐसा हो गया है। तो हालांकि हमारे धर्म में तो बहुत विचित्र कल्पनाएँ होती हैं, इच्छाधारी नाग नागिन भी लोग बना देते हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग बना देते हैं कि वो स्वरूप भी बदलते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं। मतलब हमारे यहाँ कुछ भी साधारण नहीं है, सब कुछ असाधारण हो जाता है।
और हमने इतिहास को जाना है कि धरती पे कब से जीवन संभव हुआ, कब सबसे पहले जो आए जलीय जीव आए, फिर उभयचर आए, फिर जो है स्थलीय जीव आए, फिर आदि मानव आए, फिर विकास करके धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे, जब हम धार्मिकता से जुड़ते हैं तो हम भगवान राम, भगवान कृष्ण ऐसे लोगों की जो है कल्पना करते हैं और उनको इतना पावरफुल बना देते हैं कि वो मतलब लगता है अतिशयोक्ति सी लगती है। पहले के ज़माने क्या, रामायण देखिए, उसमें नॉर्मल से राम और रावण को दिखाता, आज इस समय का सीरियल देखिए इतना अतिशयोक्ति दिखाता है। ऐसे ही वो लोग भी एक इंसान थे, एक ऐसा इंसान जो निगेटिव चीज़ों में विश्वास करता था, जिसकी सोच अच्छी नहीं थी, वो रावण कहलाया। और ऐसा इंसान जो सबकी बातों को मानता हो और अच्छे रास्ते पर चलता हो, राम कहलाया। और दोनों लोगों के बीच में युद्ध हुआ और बात खत्म हो गई। लेकिन उसको हम लोगों ने इतना अतिशयोक्ति बना दिया कि जैसे राम कोई अलग ही भगवान थे जिनकी शक्तियों का कोई सीमा नहीं थी, और रावण अलग ही भूत थे जिनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी। और अगर सबसे अच्छा उदाहरण लेना चाहें तो भगवान बुद्ध को ले लीजिए। एक साधारण सा इंसान, एक राजा के घर में जन्म लेने वाले राजकुमार जिन्हें कुछ भी नहीं पता था, और जब उन्हें ये सारी चीज़ें पता चली तो उनके दिमाग में सवाल आने लगे कि बुढ़ापा क्या है, बीमारी क्या है, लोग मरते क्यों हैं, जन्म क्यों लेते हैं, क्योंकि उनसे ये सारी चीज़ें छिपाई गई थी। तो उन्हें पता ही नहीं था कि जीवन में ऐसा कुछ होता है। जैसे आप लोग ना पढ़ें तो आपको कैसे पता चलेगा कि इतिहास में क्या था, पढ़ा तो जाना, वैसे ही उनको नहीं बताया गया। और जब उन्होंने चीज़ें देखी तो सवाल आए और उन्होंने उसका सवाल ढूंढने के लिए घर छोड़ा। और कई सालों की तपस्या के बाद जब उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि कुछ नहीं है, बस ये जीवन मरण का चक्र चलता रहता है, कुछ भी साथ नहीं जाता, जो इच्छाएँ हैं ही दुख का कारण है, और ये ऊंच नीच जाति पात धर्म कुछ नहीं होता, सारे लोग हाड़ मांस के बने हैं, सबको आना है मर जाना है, और ये कुछ नहीं होता। ये चीज़ को जानने के बाद जब वो लोगों को समझाने लगे, और ये चीज़ समझाते समझाते वो 83 साल की उम्र में जब उनको उन्होंने ऐसी चीज़ों का सेवन किया और उनका तबीयत खराब हुआ, और तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हुई, जिसको निर्वाण कहते हैं बौद्ध धर्म में। तो एक इंसान की तरह उन्होंने भी उस दर्द को, हर दर्द को झेला, और उसी दर्द के साथ उनकी भी मृत्यु हुई। तो फिर उन्हें भगवान क्यों बना दिया गया? उनके विचार अच्छे थे, उनकी सोच अच्छी थी, उन्हें हमसे थोड़ा ज़्यादा ज्ञान था, लेकिन लोगों ने क्या किया, उनकी मृत्यु के बाद उनको भगवान बना दिया, और उसमें संप्रदाय भी निकल गए। ऐसे ही महात्मा गांधी, उन्हें हम बापू क्यों कहते हैं? उनके अंदर त्याग था, ईमानदारी था, उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना सारा जो है लोगों के लिए अच्छा कर दिया। तो आज हमारे लिए बापू, हम उन्हें इतना सम्मान देते हैं, उन्हें भगवान बना दे तो ये हमारी मूर्खता है। तो ऐसे ही राम और कृष्ण भी थे, कोई नेगेटिव चीज़ों से वो लड़े तो एक लोग हीरो बन गए, एक लोग विलन बन गए, लेकिन हमने उनको क्या किया, इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया है कि उसका कोई वो नहीं। अभी तो आपने ये पढ़ा, इसके बाद मूर्तिकला के बाद हम चित्रकला पढ़ेंगे, फिर हम उसमें देखेंगे कि जो भगवान लोगों की मूर्तियाँ बनने शुरू हुई, चित्रकला ये बहुत बाद में शुरू में कोई मूर्ति नहीं थी। तो क्या लोग भगवान नहीं थे? अचानक से मूर्तियाँ आने से भगवान आ गए? या कितने 125 जो करोड़ देवी देवता की परिकल्पना है, पहले तो एक भी देवी देवता नहीं थे, फिर अचानक से इतना भरमार कहाँ से हो गया? पहले तो कोई मंदिर ही नहीं था, तो क्या कोई इंसान नहीं थे जब मंदिर मस्जिद नहीं थे? अब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और गिरजाघर और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ गई आखिर? पहले के लोगों के जीवन में क्या शांति समृद्धि और नहीं? सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर मस्जिद मूर्तियाँ कुछ भी नहीं था इस तरह का। वो लोग कितने आधुनिक थे, वहाँ पे कितनी आधुनिकता थी हर चीज़ में। तो ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारी देन है, हमारे लिए सोच का है। हम जैसा सोच रखते हैं, जैसी चीज़ें करते हैं, वैसा समाज हो जाता है। विदेशों में लोग महिलाएं पति के लिए लंबी उम्र की व्रत नहीं रखते, तो क्या पति लोग लंबे दिनों तक नहीं जीते? सारी आडम्बर हमारे यहाँ आई है। तो समाज की सोच उनकी चीज़ें ही दिखाती है कि उनका समाज किधर जाएगा, उनका कल्चर कैसा होगा, संस्कृति कैसा होगा। हालांकि बहुत सारी कमियों के बावजूद भी हम, हमारी जो कला संस्कृति है वो बहुत विशिष्ट है, और हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लिए हुए हैं। हालांकि अभी बहुत सारी बुराइयाँ भी व्याप्त हैं, वो भी दूर हो जाएंगी वक्त के साथ। तो ये थे आपके लिए क्वेश्चन। और आप बताएंगे कि जो मूर्ति कला है, मूर्ति कला के हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले जो मूर्ति मिली उससे हमें क्या पता चलता है, किस जो है किस तरफ इशारा करता है, या किस धर्म के बारे में अगर हम वर्तमान से जोड़े तो कौन सा धर्म से रिलेट होगा? पहली मूर्ति कौन सी मिली है, मैंने आपको बताया अभी, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, अस्थि की मूर्ति मिली है। तो इस हिसाब से तो
और बात करें कि वैदिक काल में, तो वैदिक काल में तो कोई मूर्ति पूजा ही नहीं होता था, और हिंदू धर्म का तो प्रतीक ही है मूर्ति पूजा। तो ये ज़बरदस्ती का हमने एक धर्म बना लिया है और उसको बताते हैं कि नहीं वहाँ से शुरू हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ऐसे कहने की बातें हैं, लेकिन ये कब ये चीज़ें हमारे दिमाग से निकलेंगी, सोसाइटी से दूर होंगी, पता नहीं इतना ज़्यादा कूट के भरा है ये पूजा पाठ, धर्म, जाति, व्यवस्था, ये सारी चीज़ें कभी समाप्त होंगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, हमारा जो प्राचीन काल है बहुत समृद्ध है, इन सारी चीज़ों से बहुत अछूता था, बहुत दूर था, जो आज हमारे वर्तमान में सोसाइटी में सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप इतिहास, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें पढ़िए तो इतना ओपन माइंड हो जाएंगे कि आपको सारी दुनिया बिल्कुल क्लियर दिखेगी, कोई कमी नजर ही नहीं आएगी। लेकिन नहीं पढ़ो तो लगता है कि नहीं ये हमारी जाति की है, ये हमारे धर्म की है, ये हमारा देश है, ये हमारा संप्रदाय है, ये हमारे भगवान हैं। तो ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल करके एक निष्पक्ष व्यक्ति की तरह रहना है, तो हिस्ट्री को अच्छे से समझ लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए रहने देते बच्चों, कल हम इसे समाप्त करेंगे और बचे क्वेश्चन को भी कर डिस्कस